गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम अगला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन। 2.1 तक हमने जो डिस्कस किया था वो आपने देख लिया। हम लोगों ने डिस्कस किया था प्रीवियस केस में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर। अब मैं ठीक उससे अगला पॉइंट लूँगा, इसका नाम है रिलेशन। बड़े अच्छे तरीके से इसको समझना बच्चों, ठीक है। और जहाँ कन्फ्यूज़न हो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। फिलहाल मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें इसमें नज़र आएंगी। रिलेशन क्या है? रिलेशन दैट मीन्स लिंक। दो लोगों के बीच में उनको जोड़ता क्या है? उनका रिलेशन। सपोज इफ आई विल स्पीक आउट कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू एंड मी। आई एम द टीचर, यू आर द स्टूडेंट, सो दैट इज व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन यू एंड मी। इसी तरह से हमारे इस सेट में और हमारे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी एलिमेंट्स जब हम लेते हैं तो उन एलिमेंट्स को रैंडमली नहीं उठाते हम उनके बीच में उसको कुछ बोल के उठाते हैं। कैसे बोल के उठाते हैं? जिस तरीके से बोल के उठाते हैं, जैसे मान लीजिए, सुनिए आप, मेरे पास ना ये कुछ ऑर्डर्ड पेयर पड़े हुए थे, ठीक है। आप देखिए, मैं कहता हूं इसमें से ना वो ऑर्डर पेयर उठा लो। सुनिए बच्चों, वो ऑर्डर पेयर उठा लो जिसमें पहला एलिमेंट, पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से छोटा है। आई रिपीट, पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से छोटा है। तो आप बारी बारी से देखना शुरू करेंगे। आप कहेंगे इसका पहला कंपोनेंट दूसरे से छोटा है, आप कहेंगे सर ये ले लो। इसमें छोटा है, बिल्कुल ले लो। इसमें बड़ा है, ये नहीं लेंगे। इसमें बराबर है, ये नहीं लेंगे। इसमें बड़ा, ये नहीं लेंगे। तो इस तरह से आप मुझे ये बोल दोगे ना, मेरे सवाल का जवाब आ गया। तो अगर मैं आपको ये नहीं कहता कि आप ये ऑर्डर पेयर निकालो जिसमें पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है, तो क्या आप मुझे ये दोनों दे सकते थे? कभी भी नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो मैंने बोला वो दोनों के बीच में एक लिंक था, जिसके बाद आपको ऑर्डर पेयर कलेक्ट करने आसान हो गए। तो दैट लिंक इज कॉल्ड द रिलेशन। दैट लिंक इज कॉल्ड द रिलेशन। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये तो हो गया प्रैक्टिकल मीनिंग, लेकिन हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में अपने चैप्टर में कैसे जोड़ेंगे और वहां से कैसे उठाएंगे। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये ऑर्डर पेयर कहां पे आपने पढ़े थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट में। आप पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट ले रहे हो, इसका मतलब दो सेट भी आएंगे। तो ये चीज कहां पे जुड़ी हुई है? ये जुड़ी हुई है कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ही ये एलिमेंट लाई करते हैं। क्लियर? अगर मैं दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लूं तो आपने पिछले एक्सरसाइज में देखा था, एक में 3 एलिमेंट, एक में 4 एलिमेंट, तो 12 एलिमेंट यानी कि 12 ऑर्डर पेयर आपके आए थे, ठीक है। अब मैं उसमें से यही 3 उठाता हूं, तो शब्दों को सुनिएगा, यही 3। तो आई एम नॉट स्पीकिंग लाइक दैट कि यही 3। मैंने जब बोला कि पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा है तो आपने उसी में से उठाया ना। तो क्योंकि ये एलिमेंट आपके इस सेट में लाई करते हैं, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये उसमें लाई कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द सबसेट, और दिस सबसेट इज कॉल्ड द रिलेशन। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो अब बच्चों एक बात का जवाब दो, यहीं से आपको कुछ नजर नहीं आता? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इसका मतलब रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, रिलेशन is the subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बच्चों आज का पहला लाइन आपने समझ लेना है। तो ये देखो जी, आगे पहली बात समझ में, ठीक है। अब इसको मैं उठाऊंगा कि कैसे एक रिलेशन रिप्रेजेंट होता है। मान लीजिए A एंड B आपके दो सेट हैं। लेट A एंड B आर 2 सेट्स। Then relation from A to B, शब्द सुनना, relation from A to B is the subset of A cross B, that is R is subset of A cross B। ये पहला जवाब आ गया, ठीक है। अब सुनिए दूसरा पॉइंट बनाते जाएंगे हम। अब दूसरा पॉइंट कैसे लेना होता है ये मैं आपको बताऊंगा, आप सुनेंगे ध्यान से। दैट इज R is equals to AB, where A is the element of A and B is the element of B। तो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट A में दूसरा एलिमेंट B में होता है, रिलेशन रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है।
अब एक और बात सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम कहते हैं A इज रिलेटेड टू B, इसका मतलब हो गया AB बिलोंग्स टू R, ठीक है, AB बिलोंग्स टू R। अब सुनिए अगली बात, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल केस बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है रिलेशन। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको मैं दो सेट देता हूं, सुनना, 1 2 3 4 और एक सेट दे दिया 1 से लेकर और 20 तक का, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं बच्चों, आप ना कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ इस तरह से लें, इन शॉर्ट आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बनाएं A टू B से, A से B तक, जिसमें इसके एलिमेंट को इसके उस एलिमेंट के साथ जोड़ें, यानी कि पेयर बनाएं जो इसका स्क्वायर हो। आई रिपीट माई वर्ड, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो नेचुरली 20 चौका 80, 8 एलिमेंट्स आएंगे, 1 with 1, 1 with 2, 1 with 3, 1 with 4 एंड सो ऑन 20। जिन बच्चों ने मेरी पिछली क्लास अटेंड की थी, अगर नहीं किए तो आप वहाँ जाएं वीडियो में, वहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लें। 2 with 1, 2 with 2, तो 80 एलिमेंट्स आएंगे। अब 80 एलिमेंट्स के सबसेट थोड़ी बनाएंगे हम, तो हम आपको एक लाइन बोलते हैं, हम कहते हैं ऐसे करो, ऐसे ऑर्डर पेयर ले लो जिसमें पहला एलिमेंट आप A से लेना, दूसरा एलिमेंट वही लेना जो उसका स्क्वायर हो। दैट मीन्स चेक करना, R ऐसे एलिमेंट्स फ्रॉम A टू B जिसमें A इज स्क्वायर, और आई मस्ट राइट B इज स्क्वायर ऑफ A। A उठाया जाएगा A में से और B उठाया जाएगा B में से। तो मैंने क्या किया, मैंने स्पेसिफिक एलिमेंट ले लिए। आप कहते हो सर फिर ऐसे तो हम बड़ी आसानी से बना देंगे, बनाओ। 1 का स्क्वायर कौन है? इफ आई डू राइट B इज द स्क्वायर ऑफ A मीन्स B इज इक्वल्स टू A स्क्वायर। आप 1 लीजिए, 1 को यहां पे डालिए, 1 का स्क्वायर क्या बनता है 1, तो इसका मतलब वो यहां पर है, तो 1 with 1 पेयर बन गया। फिर 1 किसी और के साथ तो नहीं है ना ऐसा, नो। अब 2 उठाइए, 2 का स्क्वायर कौन है, बेशक 2 यहां रखो तो 4 यहां पे है। फिर आप 3 उठाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है, वो भी इस सेट में है 4। तो इस तरह से सिर्फ 4 ही ऑर्डर पेयर आपको ऐसे मिलेंगे जो आपस में एक लिंक रखते हैं। कैसा लिंक रखते हैं? हर दूसरा एलिमेंट पहले का स्क्वायर है। B इज द स्क्वायर ऑफ B इज द स्क्वायर ऑफ B इज द स्क्वायर ऑफ B इज द स्क्वायर ऑफ। तो इस तरह से रिलेशन के अंदर भी ऑर्डर पेयर होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह से, लेकिन वो ऑर्डर पेयर आपस में कोई लिंक रखते हैं, कनेक्शन रखते हैं। रैंडमली ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह से उठा के हम 80 के 80 ऑर्डर पेयर नहीं लिखेंगे, हम बस वही लिखेंगे जिनमें आपस में लिंक हो। ऐसे लिंक को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना ही रिलेशन होता है, जिसके बीच में वही एलिमेंट लिखे जाते हैं जो उन लिंक को फॉलो करते हों। तो रिलेशन का मतलब समझ में आया? एक बार फिर से देखिए, रिलेशन क्या है? रिलेशन असली में कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, जिसे ऐसे कहा जाता है R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। पहली बात। दूसरी बात, लिखने में ऐसे होता है R इज इक्वल्स टू AB, वेयर A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। तीसरी बात, टेक दिस एज अ पॉइंट, इट इज सेकेंड पॉइंट, इट इज थर्ड पॉइंट। अगर हम लिखते हैं A इज रिलेटेड टू B, तो इसका मतलब होता है AB बिलोंग्स टू R, ठीक है। फिर मैंने आपके साथ एक एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर, आप वो एग्जाम्पल देखें कि अगर A और B दो सेट हैं जिसमें A में 4 एलिमेंट है, B में 20 एलिमेंट्स हैं, आप A क्रॉस B उठाएंगे तो A क्रॉस B में 80 एलिमेंट्स आएंगे। लेकिन हमने वो 80 एलिमेंट्स नहीं लिखने, हमें ये कहा गया, देखिए रिलेशन दिया गया, रिलेशन क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, तो वो बोला जाता है, ऐसे नहीं उठाया जाता। वो बोलेगा कि ऐसे एलिमेंट्स उठाइए जिसमें B इज द स्क्वायर ऑफ A, मतलब आपका जो दूसरा एलिमेंट होगा वो पहले का स्क्वायर होना है। तो पहला एलिमेंट आपने A से उठाना है, दूसरा एलिमेंट आपने B से उठाना है, ठीक है। तो आपने कैसे उठाया? B इज द स्क्वायर ऑफ दिस, मतलब 1 जो अटैच है, आपने 1 को यहाँ पर पुट किया। आपने हमेशा
वैल्यूज़ को अपने लिंक में ही पुट करना है। पहला एलिमेंट यहाँ से उठाइए, दूसरा अगर यहाँ पे वो मिल जाता है तो आपने लिखना है। मैंने a1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 वो यहाँ था, मैंने लिख दिया। फिर 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, ये लिख दिया। अब 3 का स्क्वायर 9 इसमें है, लिख दिया। 4 का स्क्वायर लिख दिया। अगर मान लीजिए यही सेट मैं 15 तक कर देता तो फिर उस दौरान अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, इसमें 16 नहीं है, तो मेरा ये ऑर्डर पेयर फिर नहीं आना था बच्चों। क्योंकि ऑर्डर पेयर जब रिलेशन में लिखे जाते हैं तो वो सेट के अंदर के एलिमेंट्स ही होते हैं। अगर एक एलिमेंट भी सेट से बाहर चला जाए तो वो ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं आता। तो ये आपका बेसिक रिलेशन है। बात समझ में आ गई? और मैं केस लेता हूँ, उसके साथ आपको सारी बातें समझ में आती जाएंगी। अब देखिए इसके बाद की अगली बात, अगले पॉइंट पर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, व्हाट इज द डोमेन ऑफ आर। डोमेन क्या चीज़ होती है? मान लीजिए आर क्या है? आर है एक रिलेशन जिसमें ऑर्डर पेयर आ रहे हैं, वेयर A इज इन A एंड B इज इन B, दो सेट का। तो व्हाट इज डोमेन? जो फर्स्ट कंपोनेंट है ना, दैट मीन्स सेट ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर। आर के ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट कंपोनेंट का जो सेट होता है उसे कहते हैं हम डोमेन ऑफ आर। तो वो डोमेन बन जाता है। जैसे अगर आप इसको देखें, अगर ध्यान से देखिए, अगर मैं इस जगह डोमेन की बात करूं कि आर का डोमेन क्या है, तो आप कहेंगे सर पहला एलिमेंट उठा लो, तो वो कौन है? 1 2 3, इट इज़ अ डोमेन। ठीक है। इसी तरह से रेंज वो क्या होता है? वो है सेकंड एलिमेंट्स की कलेक्शन, सेकंड कंपोनेंट। ऊपर वाले को पहले मैं अगर आपसे रोस्टर फॉर्म में बात करूं तो मैं ऐसे लिखूंगा A, ठीक है। डोमेन इज दी, डोमेन ऑफ R इज A, वेयर AB बिलोंग्स टू R। मतलब जो एलिमेंट रिलेशन में होंगे उनके फर्स्ट कंपोनेंट, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। सिमिलरली रेंज ऑफ R इज दी B, वेयर AB बिलोंग्स टू R, मतलब दैट इज सेट ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। तो ये आपका रेंज का क्लियर हो गया। अगर मैं इसकी रेंज आपसे बात करूं इसी क्वेश्चन में, तो ये देखिए रेंज क्या आया? सेकेंड एलिमेंट। तो इस तरह से एक रिलेशन का डोमेन और रेंज सेटल हो जाता है। क्लियर बच्चों? तो दोनों डेफिनेशंस अच्छे तरह समझ में आ गई। अब देखिए इसके क्वेश्चंस। अब मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं बारी बारी से, पॉइंट सिर्फ इतना ही है, आप सिर्फ मेरे साथ 2 वर्ड्स पकड़ के बैठिए कि रिलेशन क्या है, रिवाइज करते रहिए मेरे साथ। रिलेशन क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या है? सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर 2, रिलेशन बनाते कैसे हैं, ये स्टेटमेंट में मेंशन होता है। कैसे मेंशन होता है मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ पॉइंट्स कवर करते जाइएगा। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ C 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। बिल्कुल साथ साथ सुनना। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में सेट A दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। उसके बाद वो कहता है डिफाइन अ रिलेशन R फ्रॉम A to A बाय R is equals to xy where y is equals to x plus 1। ठीक है। फिर वो बोलता है राइट डाउन द रेंज एंड डोमेन ऑफ R। अब देखिए बच्चों, स्टेटमेंट को फिर अच्छे से समझना है। ठीक है। अब व्हाट वी हैव, स्टेटमेंट पकड़ना, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा, लाइटली लेना है बहुत। व्हाट इज इट? स्टेटमेंट पकड़िए जी, बस तैयार करने वाले हम आज आपकी एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज 2.2 नॉट 2.1। ए में ये 6 एलिमेंट है। डिफाइन अ रिलेशन फ्रॉम A to A। देखो बच्चों, A to A का मतलब जो हम ऑर्डर पेयर लेंगे वो एक सेट से दूसरे सेट में जाएंगे, तो उसने पहला सेट भी A लिया, दूसरा सेट भी A लिया। और डिफाइन कैसे किया? XY जिसमें दूसरा एलिमेंट पहले से 1 ज़्यादा है। तो आपने कुछ नहीं करना। देखो ये लिंक हो गया ना, लिंक बन गया।
कोई हम ये थोड़ी कि इसके सारे ऑर्डर पेयर बनाएंगे, क्योंकि और सारे ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 6 6 36 बनेंगे, फिर उसमें से कौन सा उठाना है उसको चेक करना पड़ेगा। तो व्हाट इज़ द बेस्ट वे आउट? बेस्ट वे आउट होगा कि जो उसने बोला अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ सी दिस पार्ट। अब ये देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन में आप ये r लिखोगे xy वेयर y इज x+1। बस अब देखते जाना, बड़ी स्पीड से तैयार होगा। आपने कुछ नहीं करना, ये x बच्चों आपने उठाना है अपने इस a में से, बारी बारी से उठाओ। सबसे पहले x को रखो 1, तो बच्चों y क्या आएगा? 1 + 1 2, 2 इसमें है तो लिखना, नहीं है तो नहीं लिखना, लिख दिया। अब x को रखो 2, क्योंकि a to a है, a to a मीन्स ये देखो बच्चों 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 a to a। तो मैं आपको लिंक बनाता हूं, 1 पुट किया तो रिजल्ट आया 2, 2 यहां पे है, बन गया। देखते जाओ, इट इज कॉल्ड द एरो डायग्राम। ठीक उसी तरह से आपने 2 पुट किया, क्योंकि अगली बारी इस 2 की है, आप 2 पुट करोगे, क्या आएगा? 3 उधर है, बिल्कुल सही, ये जा रहा है जी। उसके बाद नेक्स्ट उठाओ, व्हाट इज द नेक्स्ट? आप 3 पुट करोगे, ये रहा। 3 पुट करते हो तो क्या मिलता है? y 4, बिल्कुल सही जा रहा है। फिर 4 पुट करते हो तो 5 मिलता है, बिल्कुल ठीक जा रहा है, ये देखो एरो डायग्राम। फिर 5 पुट करते हो तो 6 जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। अब आप 6 पुट करते हो तो 7 आ रहा है, 7 यहाँ है, नहीं है, तो ये नहीं जाएगा, इसको बंद कर दो तो रिलेशन आ गया। बोलो बेटा जी, आया अब रिलेशन समझ? तो ये सिर्फ एक, ये समझ लीजिए कि 2 सेट दे दिए, वही एलिमेंट उठाने हैं जिनके बीच में कोई लिंक बनेगा। लिंक मतलब ये आपकी इक्वेशन जैसा पॉइंट जो 10th क्लास तक पढ़ते आ रहे हो, बस इट इज़ कॉल्ड द रिलेशन। अगर मैं क्लियर बात बोलूँ तो 2.2 में इसके अलावा केसेस नहीं है। एक बार मेरे साथ पक्के से रिवाइज कर लो, देखो तीनों पॉइंट समझ में आ जाएंगे। पहला, रिलेशन बनाना सीख लो, जिसके लिए हमेशा फोकस करो कि एलिमेंट में क्या लिंक है। नंबर 2, उस लिंक को बेशक आप एरो डायग्राम से चेक कर लो, अगर वो बोले तब भी, नहीं बोले तब भी एरो डायग्राम जरूर बनाओ। क्लियर? अब देखो आगे, अब वो कहता है मुझे इसका रेंज और डोमेन बताओ, तो मैं आपको इसका डोमेन बता रहा हूँ, सीख लेना बस, फटाफट तैयार हो रहे हैं आपके 8 के 8 क्वेश्चन इसी ट्रैक पर। डोमेन क्या होता है? पहले एलिमेंट्स उठा लो ऑर्डर पेयर के, कौन है ये? 1 2 3 4 5, तो ये बन गया 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया जी, डोमेन आ गया। अब बारी किसकी है? रेंज की। उठाओ रेंज, रेंज इज अ सेकेंड एलिमेंट, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। तो बोलो बच्चों, पहले क्वेश्चन के सारे पॉइंट आ गए, रिलेशन भी आ गया, रेंज भी आ गया, डोमेन भी आ गया। अब बताओ, क्लियर केस? पक्का 3-4 पॉइंट्स बार बार ग्रिप करवा दूंगा मैं, एक्सरसाइज तैयार, साथ साथ एंड तक देखते रहना, बिल्कुल कवरेज हो जाएगी। क्लियर? मैं पॉज कर रहा हूँ, नोट कर लो फटाफट। अब देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देखो, बिल्कुल वही क्वेश्चन, बात करने का तरीका अलग हो रहा है। पिछले क्वेश्चन में A to A था, अब A to B है। A है 1 2 3, B है 1 2 3 4, फिर R मैंने रिलेशन ऐसे ऑर्डर पे रखे गए हैं जो आएंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही, वो सिर्फ फालतू की लिखने की बात होती है। y इज x+1, ये आपने चेक करना है बस कि उसने बोला क्या है। ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही हो गया, y इज x+1, इस लिंक के साथ आपने ऑर्डर पेयर बनाने हैं। ठीक है, अब पहले तो वो बोलता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ, तो आपको तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पिछले एक्सरसाइज में टिप्स पे होगा। हाँ जी बच्चों, जरा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाओ। कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए पहले A लिखते हो, फिर B लिखते हो। कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाओगे बोलना जरा? फर्स्ट उठाया, सबके साथ पेयर बना दिया, फिर 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 2 1 3 1 4, 2 1 2 2 2 3 2 4, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4। सो दैट इज, ये क्या बन गया? A क्रॉस B। क्या बन गया ये? A क्रॉस B। तो आपका ऑर्डर पेयर तैयार हो गया ये वाला। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर? बेशक चेक करो, 3 4 जा 12 एलिमेंट्स आ गए, 3 3 जा 6 एंड दिस 12। तो पहले क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं था। सेकेंड पार्ट, राइट R। अब R उठाओ, R जैसे उसने बोला, अब स्टाइल वही है। कैसे लिखने हैं आपने ऑर्डर पेयर? X की वैल्यू, लेकिन ध्यान रखना X A में से है, Y B में से है, तो आपने X जो उठाना है वो यहाँ से उठाना है। जरा X को 1 रखो,
तो y की वैल्यू 1 + 1 2i, वो 2 यहाँ पे है, बिल्कुल है, तो वो लिख दिया आपने। तो इस तरह से आपने ऐसे कनेक्शन करते हुए ऑर्डर पेयर बना देने हैं। x को 2 रखो y 3 आएगा, x को 3 रखो तो y 4 यहाँ पर प्रेजेंट है। तो बोलो जी, रिलेशन समझ में आ गया? ठीक है, तो आर इन द रोस्टर फॉर्म क्लियर। अब वो बोलता है मुझे इसका डोमेन बताओ, तो आप क्या करो, उसको डोमेन लिखो। डोमेन में क्या लिखते हो? सिर्फ पहला पहला एलिमेंट। क्या है पहला पहला एलिमेंट? 1 2 3। बोलो डोमेन क्लियर, लाइटली लेना पड़ा। फिर उसके बाद वो बोलता है रेंज बता दो, आप रेंज बताओ उसको। सेकंड एलिमेंट क्या बना? 2 3 4। तो बोलो सबको रेंज भी निकालनी आ गई। अब वो बोलता है रिप्रेजेंट आर बाय, ये देखो क्या लिखा है, रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। तो आपने कुछ नहीं करना, ये देखो आपने ये जैसे मैंने सिखाया था A to B वो लिख दो, 1 2 3 1 2 3 4 ये लिख दिया आपने। उसके बाद R बाय, तो R में 1 किसके साथ है? 2 के साथ। 2 किसके साथ है? 3 के साथ। 3 किसके साथ है? 4 के साथ। क्लियर? तो ये आपका एरो डायग्राम हो गया, बस खत्म, बन गया ना एरो डायग्राम, जिसको देखते हुए बनाना है। तो क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल वाली बात नहीं है, हर एक चीज़ बड़े आराम से उठाओ, क्वेश्चन विल बी क्लियर। ठीक है, देख लो अच्छे से सब बच्चे, कोई कन्फ्यूज़न है? ठीक है, डन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मैं इसको हटा दूँ? फाइन, आ जाइए बच्चे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। अब आप फिर उसमें कोई लिंक दिया होगा, सब बच्चे पढ़ो जरा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में डायरेक्ट लिंक है, वो लिंक उठाओ और उसके साथ ऑर्डर पेयर मेरे साथ ड्रॉ करो। अब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा कि ऑर्डर पेयर आपने कैसे उठाना होता है। मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में सेट ए दिया हुआ है जिसमें 1 से लेकर और 25 तक एलिमेंट है, दैट इज 25। आर इज द रिलेशन, देखो लिखने का तरीका क्या रिलेशन है, इस ढंग से लिखा उसने कोट्स में, इज 1/4 ऑफ, कोट्स बंद, in A, write R as subset of A cross A and find domain and range of R। वो ये भी बोल रहा है। तो अब आप क्लियर कर चुके हो मेरे साथ, तो चलो बिल्कुल लाइटली उठाएंगे सब बच्चे और टिप्स पे करेंगे अब क्वेश्चंस को। सबसे पहले बोलो मेरे साथ कैसे लिखना है। सबसे R उठाएंगे, ऐसे लिखना है, R is the relation, R is the relation इज 1/4 ऑफ। अभी रुको आप, ए बी जो ये पॉइंट होता ना, इसके पहले नंबर पर सेट का पहला एलिमेंट, इसके आखिर में सेट का दूसरा एलिमेंट बनाओ, तो क्या बना? ए इज 1/4 ऑफ बी। तो ये आपके एलिमेंट्स में लिंक हो गया, इट इज कॉल्ड लिंक। जिसे मैथमेटिकली मैं कैसे लिखूंगा? इज मैंने इक्वल, ये देखो, ए इज 1/4 ऑफ बी। जिसे और ज़्यादा क्लियर करूं तो b इज इक्वल्स टू 4a। कोशिश करना कि फ्रैक्शन ना आए, शिफ्ट कर दिया, क्लियर। जिसमें a कहाँ है? a में से, और b भी कहाँ है? a में से, क्योंकि लिंक इन a का मतलब होता है a to a। पिछले क्वेश्चन में a और b दिए हुए थे, और जब कभी बच्चों a और b ना दिए जाएं और एक ही सेट दिया जाए तो आप समझ लेना वो a to a ही होगा। ठीक है, तो ये आपने लिंक सेट करके लिख लिया, पहला जवाब। अब बच्चों बस बना दो, जहां आपके पास लिंक बना फिर बात करना आसान हो जाता है, क्योंकि मेन फोकस अब आपका ये है। आपने ए उठाया, ए में से पिक, जब आप 1 उठाओगे, शुरू पहले से ही होते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? 4, लिख दिया ऑर्डर पेयर। अब ए उठाओ 2, बी की वैल्यू क्या आएगी? 8। A3 उठाओ, B12, A4 उठाओ, B16, A5 उठाओ, B20, A6 उठाओ, B24, A7 उठाना, B28। लेकिन सेट में कहाँ तक एलिमेंट हैं? 25 तक। तो 28 लेंगे? बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हटा दो, हटा दो उसको, P नहीं लेंगे। सो इस तरह से आपका R रेडी हो गया, बस खत्म। 2 लाइनें, पहली लाइन में उसकी कही गई बात को लिखो, दूसरी लाइन में एलिमेंट्स लिख दो। बोलो मुश्किल लगा? क्यों भाई, मुश्किल लगा किसी को? नहीं ना, इजी है ना, आ जाओ। अब ये आर, उसने जो बोला डोमेन, बोलो मेरे साथ डोमेन क्या बना? पहला पहला एलिमेंट। बोल दो, अब बोलते जाओ सब लोग। अभी 3 पॉइंट्स में मैं सारा कुछ क्लियर कर दूंगा। इस तरह से रेंज उठाओ, शाबाश। 4 8
12, 16, 20, बस इट इज़ दी आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 रेडी, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, बात समझ आने की देर है, बात कुछ है ही नहीं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिखाता हूँ आपको। 5 में और भी बढ़िया बातें हैं सी, और फटाफट साथ साथ लिखते रहना, नोट्स बनाते रहना, ठीक है, फाइन। चलिए, और एक बात और जो मैं बता रहा हूँ साथ साथ तैयार करते जाइए, बिकॉज इट इज़ टोटली कनेक्टेड, टोटली कनेक्टेड। ये देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट पे ऐसे लिखा हुआ है, आर इज द, ये लिखा है इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब बोल रहा है वो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब आपका सेट हो गया n। लेट r बी द रिलेशन ए आर बी का मतलब होता है ए बी बिलोंग्स टू r, ये स्टाइल है बात करने का। इफ एंड ओनली इफ ए बी नेचुरल नंबर हो और a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 11 हो। फिर वो बोलता है राइट r एंड फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ r। तो इस तरह से उसने फिर अपना सवाल पुट किया, लेकिन सवाल में कहीं पर भी वो बाहर नहीं निकल रहा। कैसे? वो सवाल ही एक कर रहा है बार बार जो उसने पूछा आपसे। चैप्टर क्या था? रिलेशन। जरा r उठाना। देखो, दो चीज़ें होती हैं, r कैसा है और सेट कैसा है। बस मेरे साथ फिर बोलो, r कैसा है और सेट कैसा है। r कैसा मतलब ये चीज़, सेट कैसा है मतलब ये चीज़। बस, क्योंकि सेट ही डिसाइड करता है कि आपने कहाँ तक एलिमेंट्स लेने हैं, लिंक ही डिसाइड करता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, तो लेट अस सी, r इज ए बी वेयर a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 11, जिसमें a और b नेचुरल नंबर हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको कहूँगा लिंक ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए, जिसके बाद एलिमेंट्स लेना आसान हो। अच्छा, एक बात बताओ, जनरल केस में अगर मैं कहूँ यार कि आपको a और b की वैल्यूज़ निकालने, तो आप सबसे आसान तरीका क्या समझोगे? आप कहोगे a पुट करते जाओ, b निकलता जाएगा। लेकिन मैं उसमें ये कहूँगा कि फिर b निकालने के लिए आपको बाय में 2 लेके जाना पड़ेगा ना। तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दो, ए बी वेयर a इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2b, बस खत्म। अब ये सेट इनफाइनाइट सेट है। आप लोग देखना कैसे मैं इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट्स को लिखने वाला हूँ। सेट तो नेचुरल नंबर बड़ी दूर तक जाएगा, लेकिन क्या सच में दूर तक जाएगा? देखना, आप ना हमेशा यहाँ से पुट करना शुरू करो, इसको नेचुरल में से उठाओ। b मैंने दूसरा एलिमेंट, तो पहले b को 1 रख दो। जैसे b 1 रखोगे तो 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 9 नेचुरल है, बिल्कुल है। फिर आप b को 2 रखो, 11 माइनस 4 7 हो गया, 7 भी नेचुरल है। b को 3 रखो, ठीक है। एक चीज़ गिनती में चल रही है, 1 2 3 4, देखते हैं सारे नेचुरल आते हैं कि नहीं आते, मैं आपको बताऊंगा, देखना कैसे रुकने वाला है। 6, ये देखो 5 आ गया। फिर b को ना 4 रख दो, 8 3 आ गया। b को 5 रख दो, एक मिनट यार, ये b को 4 और ये 3 आया। फिर b को 5 रख दो, 5 रखोगे तो 1 आ जाएगा। फिर b को 6 रख दो, फिर 11 माइनस 12 माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस 1 नेचुरल नहीं होता। तो बच्चों इसका मतलब गिनती रुक गई ना मेरी 5 तक। कहने को तो मैं गिनती नेचुरल नंबर की ले जाता लाखों तक, लेकिन लाखों तक जा नहीं रही ना। रिलेशन में उस बंदे ने ये बोल दिया कि a भी नेचुरल होना चाहिए जी। तो यहाँ पे हम बाउंड हो गए। जब आप बाउंड हो जाओ, समझ लो लिमिटेड एलिमेंट आएंगे। जब बाउंड ना हो तो अनलिमिटेड एलिमेंट आएंगे। तो ये आपको ट्रिक मिल गई। तो ये सामने आ गया। अब यहाँ से हमारा r क्लियर हो चुका है, ठीक है। इट इज़ दी r। अब जो उसने बोला वो पूरा कर दो। वो बोलता है डोमेन, तो बताओ डोमेन में क्या करोगे? ये लो यार, लिख दो ये एलिमेंट्स, क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज़ दी डोमेन? डोमेन ऑफ r इज 9 7 5 3 1। एंड व्हाट इज रेंज ऑफ r? इट इज 1 2 3 4 5। खत्म।
आ गया क्वेश्चन समझ में? बस कुछ खास है ही नहीं, इट्स अ नॉर्मल पॉइंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर आपका रेडी हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, मैं तब तक पॉज करता हूँ, आप अच्छे से देख लो। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब हमारे पास क्वेश्चन है आर बी द रिलेशन ऑन जेड। अब फिर से इनफाइनाइट सेट है, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल्स टू ए बी वेयर ए एंड बी बोथ आर इन जेड। और ये देखो क्या खास बात है, अब रिलेशन ये वाला है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पूछा उसने आर निकालो, फिर बोलता है डोमेन ऑफ आर निकालो, फिर रेंज ऑफ आर निकालो। देखो बच्चों कैसे करना आपने, सेट यहां फिर से इनफाइनाइट है, लेकिन इस बार बात फिर वही है कि आपको लिंक चेक करना है। तो मैं आपको एक लाइन बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए जहां पर ए स्क्वायर यानी कि पावर में रिलेशनशिप हो। पिछले क्वेश्चन में तो ये था ना कि आपके पास नेचुरल नंबर था, तो आपने देखा कि बी जब तक रिजल्ट नेचुरल में देता रहा तब तक आप लिखते गए, जहां वो माइनस में आया आपने छोड़ दिया। इस बार गेम डिफरेंट है क्योंकि माइनस इंटीजर्स में होते हैं, इसका मतलब अब तो फिर बड़े सारे एलिमेंट्स आएंगे। सोचो अब तो नेगेटिव में रुकेंगे ही नहीं हम, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना। जब भी इंटीजर्स का केस हो, जो लेफ्ट राइट सब जगह एग्जिस्ट करते हैं, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी, वहाँ सबसे आसान तरीका होता है यहीं से एलिमेंट निकालो। मतलब हमने ये लिखा इट इज़ ए बी सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो इसके एलिमेंट्स लिखने का सीधा तरीका, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट मीन्स बी इज प्लस माइनस ए। मतलब आप सेकेंड एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट की सेंस में निकाल दो, इसी तरीके से लिख दो, ऑटोमेटिकली जो आया वो ऑटोमेटिकली एक रिलेशन हो जाएगा। उस केस में कभी भी शो नहीं करना होता कि आप सारे एलिमेंट्स लिखें, जरूरत ही नहीं है क्योंकि इन्फिनिट जाएगा। सिर्फ वो लिंक लगा दो बस, ए को आप जो मर्जी पुट करो एलिमेंट्स आते रहेंगे। इट इज़ अ सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आ गई ना बात? अब आता है उसका डोमेन। तो डोमेन ऑफ आर क्या लेंगे? डोमेन ऑफ आर में आएगा फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट कौन है? ए। और ए कहाँ से है? जेड में से। तो आप कहोगे सर ये तो फिर पूरा जेड ही हो गया। बिल्कुल, तो डोमेन जेड हो गया। इसी तरह से रेंज, सेकेंड एलिमेंट में प्लस माइनस ए है, जिसमें ए फिर इंटीजर है, तो फिर से आएंगे तो फिर इंटीजर ही ना। तो इस तरह से रेंज क्या बन गया? जेड बन गया। तो बोलो बच्चों, क्लियर हो गया आपको रेंज? तो जब भी इनफाइनाइट सेट होंगे तो आपने ऐसे लिंक बनाना है। उसके बाद डोमेन और रेंज अगर फाइनली एक सेट में कवर होते होंगे तो कर देना है, बस। इसके अलावा आपने और कुछ नहीं करना। तो बोलो बच्चों, ये केसेस क्लियर हो गए? इसे यहीं तक करिए, अगली क्लास में हम इससे आगे बातचीत करेंगे। आप इसे अच्छे से नोट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बच्चों को आगे भी फॉरवर्ड करते रहें ताकि मैक्सिमम बच्चे लॉकडाउन में इन चीज़ों को कर सकें। ठीक है, करिए इसको। अगली क्लास में मिलते हैं, 6 से आगे बातचीत करेंगे हम।